नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर। ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। आपने क्रिकेट फॉरेस्ट के बारे में सुना होगा। अगर नहीं तो चलो मैं विस्तार से थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि 2024 में दोबारा से ये बात लाइमलाइट में आ गई है और हर कोई इस रहस्य के बारे में जानना चाहता है। पोलैंड में ग्रेफाइनों के जंगल में 400, एक दो भी नहीं, 400 चीड़ के ऐसे वृक्ष हैं जो अपनी विचित्र सी आकृति के लिए प्रसिद्ध है। आप ये जो फोटो देख रहे हैं इसमें साफ पता पड़ रहा होगा कि ये सारे पेड़ एक खास तरह से मुड़ते हैं। इस जंगल को क्रिकेट फॉरेस्ट भी कहते हैं और ये फॉरेस्ट में पाइन के वृक्षों को 1930 में लगाया था। आप सोचिए, अभी फिलहाल 2024 चल रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ों को लगाते रहना चाहिए। और मेरी कोशिश है हर बार आपसे रिक्वेस्ट करने की कि अपने बर्थडे पर एक कहीं भी पेड़ ज़रूर लगाइएगा। अपने घर के आसपास के ग्राउंड में ही लगा दीजिएगा विद परमिशन वहाँ के जो भी केयर टेकर हैं उनसे। इनकी जो बनावट है, आकृति है, ये थोड़ी अजीब इसलिए है कि सारे पेड़ 90 डिग्री में अपने आप मुरझाते हैं। और सबसे अजीब बात ये भी है कि सारे पेड़ उत्तर की तरफ ही मुड़ते हैं। आपने ये जो फोटो देखी है, ये बहुत बार ना पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। यहाँ कुछ भूत प्रेत आत्माओं का वास है। हवा में बात बार बार घूम रही थी। तो अमेरिका की एक टीम, जो कि कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में काफ़ी कमाल की, असरदार और बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली पैरानॉर्मल टीम रिसर्च करने वाले जो हैं उनकी है। इनमें से 2 ऐसे लोग थे जो ये काम छोड़ चुके थे और वो सिर्फ यहाँ विजिट करने आए थे, घूमने आए थे अपनी फैमिली के साथ। इन दोनों ने, और इनका सैम और क्या नाम है, प्लारिस, सैम और प्लारिस, ये 2 व्यक्ति हैं जो अपने परिवार के साथ यहाँ घूमने आए थे। बट पहले ये अपनी टीम के साथ काम किया करते थे। फैमिली ने बोला कि जब आप इस काम पर जाते हो तो हमें घर पर डर लगता है, और लगना भी चाहिए। देखिए, कोई छोटी मोटी नौकरी तो है नहीं है, ठीक है, कि गए और 5 बजे आ गए। ये प्रेतों के साथ रोज़ डील करने वाली बात है। कभी पासा आपकी तरफ, कभी उस तरफ, और जिस वक्त उस तरफ पड़ गया तो कहा जाता है कि प्रेत तो एक के माध्यम से घर में आते हैं और फिर पूरे घर को वो बात, परेशानियां झेलनी पड़ जाती है। अब ये दोनों अपनी फैमिली के साथ जब यहाँ विजिट कर रहे थे तो इनके बच्चों ने बताया कि जब हम पेड़ के बैक साइड जाकर अपने सभी को आपको देख रहे थे तो बीच में कोई खड़ा हुआ मिल रहा था, दिख रहा था, और जब पेड़ के बाहर आके देखते हैं, साइड आकर देखते हैं तो वो नहीं होता। दोनों ने इस बात को फैमिली के सामने तो मजाक मान लिया, लेकिन जब सब लोग होटल चले गए, वहाँ रह आराम से सब कुछ खाना वगैरह हो गया, तो इन दोनों ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम, गैजेट तो हमारे पास आज भी हैं गाड़ी में, क्यों ना लाकर एक बार थोड़ा सा रिसर्च कर लिया जाए। पहले दोनों ने इस बात को एग्री नहीं कर रहे थे। एक हाँ कर रहा था, दूसरा मना कर रहा था, फिर वो हाँ कर रहा था, ये मना कर रहा था, ऐसा चल रहा था। लेकिन तकरीबन 12:30 बजे इन दोनों ने प्लान बनाया कि ठीक है, जब फैमिली सो जाएगी तो उसके बाद हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गैजेट से चेक करने आएंगे। कोई यहाँ पर अपनी तरफ से क्या हुआ था, कैसे हुआ था नहीं करेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। ये अपनी डायरी, पेन, पेपर, किताबें सब छोड़ गए कि बस जाकर ये देखना है कि वहाँ कुछ है या नहीं है। अब इन्होंने जब यहाँ पर बीच जंगल में आ चुके थे तो पेड़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करा। अभी गैजेट इन्होंने बैग से निकाले नहीं थे। अच्छे से पूरे जंगल में इन्होंने जब अपना टाइम स्पेंड कर लिया तो ख़ुद कहते हैं कि हमें गैजेट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने ये अनुभव कर चुके हैं और कम से कम 800-900 जगह पर ये विज़िट कर चुके थे। तो इतना तो इन्हें अनुभव था बिना गैजेट निकाले कि यहाँ कुछ है या नहीं है। दोनों ने एक दूसरे को कंफर्म कर दिया कि जगह तो कुछ है, यहाँ पर हॉन्टेड है, क्योंकि एक जिसे कहते हैं ना सेंटर ऑफ द जंगल के ये अपने हिसाब से मानकर चल रहे हैं कि हम बीच में आ चुके थे। और ये बीच वाली जगह ऐसी है कि जो हम जैकेट पहन के आए हैं इसके साथ 3-4 जैकेट और पहननी चाहिए, तब जाकर यहाँ खड़े हो सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ रुकना बड़ा ठंड लग रही है, परेशानी हो रही है। और ये बहुत बड़ा एक सिम्टम होता है कि अगर किसी जगह पर आपको, स्पेशल जगह पर तापमान में फ़र्क दिखता है, भले ही वो गर्म हो ठंडा हो। ये दोनों यहाँ से जब चल रहे थे तो सामने से 2 बच्चे, ठीक है, जिनकी उम्र करीब 13-14 साल होगी, वो अपनी मम्मी पापा के साथ आ रहे थे। इन्होंने दूर से ही आवाज़ देकर रोक दिया कि रुक जाइए, ये जगह घूमने लायक दिन में है, शाम को है, रात में मत आइए, आप रुकिए, हमारी बात सुनिए। हेलो, आप सुनिए हमारी बात। वो सारी फैमिली वहीं रुक गई।
ये काफ़ी दूर थे उनसे। अब ये धीरे धीरे उनके पास आ रहे हैं, तो इन्हें ये लगता है कि उनको हमने मूव करते हुए तो देखा नहीं, मतलब चलते हुए नहीं देखा, सॉरी, कि उनके कदम आगे या पीछे हो रहे हों, लेकिन हम उन तक नहीं आ रहे थे। उनके चेहरे पर पहले सिर्फ एक सवाल लग रहा था देखने में कि भाई आप दोनों को हमारी फैमिली से क्या मतलब। लेकिन जब हमने उनकी तरफ चलना शुरू करा और उनका ऐसा लग रहा था कि पीछे चारों लोग सरक रहे हैं, तो उनके चेहरे पर एक अलग सी स्माइल थी, और सभी के, दोनों बच्चों के भी, मम्मी पापा के भी। ये जो भूतिया घटनाओं पर अपनी पकड़ रखते हैं, दोनों ने समझ लिया कि हम एक गलत घेरे में आ गए। अब यहाँ से शांतिपूर्वक इन्हें बिना डिस्टर्ब करे अपने होटल के लिए निकलना है। लेकिन इनसे गलती क्या हो गई, जिस तरफ ये चल रहे थे इसके बिल्कुल अपोजिट में इनका होटल है जहाँ से लोग आए थे। यानी वो जंगल के इन्हें घुमाते हुए अंदर की साइड और ले आया। ये दोनों रुकते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि ये जो हो रहा है ठीक नहीं है। तुम्हें याद है हमने एक जगह कनाडा में जहाँ विज़िट किया था, वहाँ यही देखा गया था। उसने कहा कि मुझे तो ये लोग भी वही दिख रहे हैं, मैं तुमसे ये बोलना ही वाला था, क्या कहते हो, किया जाए? तो कहता है कि हम उतारे के लिए जो सामान चाहिए होता है, जो इनकी पूजा पाठ में मतलब इस्तेमाल होता है, वो कुछ भी नहीं लाए हैं, सिर्फ गैजेट है हमारे पास और कुछ भी नहीं। तो उसने कहा एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जैसा हमने पहले भी किया था, कि अगर ऐसी जगह गलती से रुक गए तो आप अपने शूज़ उतार कर यहाँ से जाएंगे। तो कहा जाता है, मुझे इस बात में नहीं समझ आता कि कितनी सच्चाई है, कि वो आपके पैरों के निशान जो पकड़ता है, जिससे आपको वो दिखना शुरू हुआ, अगर वो चीज़ वहाँ रुक गई तो वो आपके निशान नहीं देख सकता। अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है। यानी कि मैं समझाता हूँ कि कोई इंसान कीचड़ में से निकला, ठीक है, उसने शूज़ पहन रखे हैं, जैसे ही वो कीचड़ से बाहर आया उसने शूज़ उतार दिए, अब उसके फुटप्रिंट्स नहीं बनेंगे, ठीक है। नॉर्मल जो पैरों के निशान हैं जो दुनिया के बने हुए हैं वो बनेंगे, लेकिन कीचड़ से निकले हुए वो जो जूते हैं उनके निशान वहीं रुक जाएंगे। तो ये जो प्रेत है उन निशान को फॉलो करता है, ऐसा इन्होंने बताया। क्योंकि जब इनसे पूछा गया ना कि आपने रिसर्च करी, तो इसमें हाँ डायरेक्ट आपने कैसे कह दिया कि जगह हॉन्टेड है, आपने कुछ इसके बारे में विस्तार से तो बताया नहीं कि क्यों, क्या, कैसे। उन्होंने कहा जितना हम देख पाए, पहली बात इतना बड़ा जंगल है, ना जाने कितनी जगह, कितने कोने, कितने वृक्षों पर इन्होंने अपनी पकड़ बना रखी है, तो हम उतारा नहीं कर पाएंगे इतने बड़े जंगल का। जितना हो सकता है उतना तो कर सकते थे, लेकिन उसके लिए भी हमारे को गैजेट्स की ज़रूरत थी। तो यहाँ से बस इन्होंने कमाल की बात क्या करी कि निकल जाओ खुद, और बाकी जो होगा देखा जाएगा बाद में। अपनी टीम के साथ आएंगे, रिसर्च करेंगे, तब कुछ हो पाएगा, अदरवाइज़ हम अकेले दोनों नहीं कर सकते। और एक और बात बताऊं, ये जब अपनी टीम के साथ आए थे तो इनकी टीम ने ये बात कह दी कि आप यहाँ पहली बार आए हो, इससे पहले आप आए नहीं, क्योंकि इन्होंने जो जो बातें बताई थी ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं था। जब ये दोनों अपने होटल वापस आए ना, तो देखते क्या है कि रिसेप्शन पर बहुत सारी भीड़ लग रही है और इनकी फैमिली भी वहाँ पर खड़ी हुई है। इन्होंने जाकर पूछा कि हुआ क्या है, सब कुछ ठीक है? कह रहे कि नहीं, होटल में कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है, बार बार किसी के चीखने की सी आवाज़ आ रही थी। हमें कमरे में डर लग रहा था, सभी लोग रिसेप्शन पे आ गए और ये हमारे वाले फ्लोर पर ज़्यादा हो रहा था। अब बाकी टीम यहाँ के जो लोग हैं सब गए हैं देखने के लिए, आप दोनों भी यहीं पर रुके। और आप गए कहाँ थे दोनों? अरे हम बस ऐसे ही खाना वगैरह खाया था, नींद आ नहीं रही थी तो घूमने चले गए थे। ये चीखने चिल्लाने की आवाज़ कैसी है, कुछ बता सकते हो? उन्होंने कहा बिल्कुल भी वो बात मत सोचिए कि आपको दोबारा से कुछ भूत प्रेत आत्मा रिलेटेड सीखने सिखाने को या रिसर्च करने को मिल रहा है। बिल्कुल आप वो दोनों छोड़ चुके हो चीज़ें, बस रहने दीजिए। इन्होंने कहा देखिए हम लोगों की मदद के लिए कल भी थे और आज भी हैं। उन्होंने कहा यहाँ बाकी लोग भी तो हैं एक दूसरे की मदद के लिए, हर बार आप दोनों को क्यों हीरो बनना होता है? इन्होंने कहा देखो हम काम से पीछे नहीं हट सकते, एक बार हमें देखने तो दो, महसूस तो करने दो कि ये क्या चीज़ है। अब ये माने नहीं, फैमिली को कन्विंस किया जैसे तैसे करके, और यहाँ रिसेप्शन पे जो मैनेजर वगैरह थे उन्हें बताया कि हम इस विषय में नॉलेज रखते हैं, हमारे पास गैजेट्स भी हैं। तो उन्होंने कहा कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा हो, और ये चीखने चिल्लाने की आवाज़ें जो हैं बहुत सारे लोग सुन चुके हैं, कमरा छोड़ छोड़ कर नीचे आ गए हैं, और हमारे भी स्टाफ ने सुना है। एक दरवाज़ा है एक कमरे का जो कि अपने आप बंद हुआ था, हमने कैमरे में चेक किया है, तो उस कमरे की बुकिंग हुई नहीं है। दरवाजे को बंद किसने किया है नहीं समझ आ रहा। और उसी फ्लोर पर हमारी पूरी टीम है, सब कहते हैं कि हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं। दरवाज़ा बंद होने से सबके मन में डर बैठ गया, उस कमरे को कोई चेक नहीं करने जा रहा। नहीं, हम दोनों की वजह से यहाँ पर कोई भूत प्रेत वाली घटना नहीं हो रही। एक बार हम देख सकते हैं कौन सा कमरा है। इन्होंने पहले कैमरे में दिखाया कि ये वाला कमरा है, और इसके ठीक सामने एक हमारा गार्ड खड़ा है।
और किसी को उस कमरे में ना जाने दिया जाए, इसीलिए हमने उसे वहाँ रोका हुआ है। इन्होंने कहा इससे बात हो सकती है। वायरलेस ऑन किया गया, उस पर बात करी गई, तो उससे पूछा गया कि किसी भी कमरे के बाहर कुछ अलग सी स्मेल आ रही है, मतलब कि एक कमरे में आ रही हो दूसरे में ना आ रही हो। तो उन्होंने कहा यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ बड़ा मुश्किल है रुकना, यहाँ बहुत गंदी स्मेल आ रही है जहाँ पर मुझे रोका हुआ है। ये कमरे को आसपास में कुछ टेबल चेयर लगा देता हूँ, वैसे बंद कर सकते हैं, मैं यहाँ और देर नहीं खड़ा हो सकता। अब इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि हाँ, कोई तो शक्ति है जो कि इस कमरे के माध्यम से पूरे फ्लोर पर न जाने आज ही आई है और ये अपना घर बना रखा है। इन्होंने पूछा कि आप इस वाले कमरे को कितनी बार मतलब खोलते हैं, कितनी बार बुकिंग पर जाता है। जो मैनेजर है इसका कहना बड़ा अजीब था। कहते हैं कि सर ये जो कमरा है ना, ये खुलता बहुत कम है, इसमें बहुत कम लोग हैं जो कि रुकते हैं, बहुत सारे कमरे हैं ना इसलिए कभी कभी खाली रह जाता है। कह रहे नहीं, जब सीज़न होता है, यहाँ टाइम होता है, लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे पब्लिक आ जाती है, तब ये कमरा कितनी बार खुलता है। उन्होंने कहा ऐसा हमने कभी नोटिस नहीं करा और ये पहली बार लग रहा है, और इस कमरे के आसपास स्मेल और गंदगी ना जाने कहाँ से आती है। पूरे कमरे की, घर की, मतलब होटल की साफ़ सफाई होती है, लेकिन इस कमरे के पास धूल मिट्टी या कुछ ऐसा इसके दरवाजे पर हमेशा मिलता है। आप आज सफाई करके जाओगे, बाकी किसी कमरे की ज़रूरत नहीं, लॉबी की ज़रूरत नहीं सफाई करने की, लेकिन इसकी अगले दिन ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए हम इस कमरे को ज़्यादा लोगों को देते नहीं हैं। पता नहीं इस कमरे पे ऐसा क्या है, हम दोनों जाकर देख सकते हैं। जी बिल्कुल जाइए। जैसे ही दोनों चलने लगे, इनकी फैमिली सामने आ गई कि ऐसा है, ये सारी जो भी एक्टिविटी करनी है ये कोई और करेगा, हमारी फैमिली से कोई नहीं करेगा। आप ये चीज़ छोड़ चुके हो और हमें इस चीज़ की खुशी है कि आप ये भूत प्रेत पैरानॉर्मल पूरे वर्ल्ड से बाहर आ चुके हो, अब हम नहीं जाने देंगे। इन्होंने बहुत कहा दोनों ने कि एक बार सभी की सेफ्टी के लिए, प्रायोरिटी के लिए हमें जाकर देखने दीजिए। कह रहे आप उतारा तो कर नहीं सकते ना अभी, तो देख कर भी क्या है, जैसे बाकी लोग खड़े हैं बस हम ऐसे खड़े रहेंगे ना। क्या आपको अपनी फैमिली से प्यार नहीं है? कहीं कोई परेशानी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी ये होटल स्टाफ, रिसेप्शन मैनेजर कोई लेगा? नहीं लेगा ना। सारी परेशानियां हमको और हमारे परिवार को देखनी पड़ती है। आपको भी पता है कि पहले भी 3 साल पहले ऐसी समस्या हो चुकी थी, और ये वही वाली बात है जब इन्होंने कनाडा वाला डिस्कशन किया था। दोनों ने कहा कि या तो हम अपने जॉब पर जो हम करते थे उसको ज़्यादा ध्यान में लेकर चलें, या फैमिली जो कह रही है वो बात मानी जाए। तो इन्होंने अपनी फैमिली की बात मानी। आगे इन्होंने वहाँ जाकर रिसर्च नहीं किया, बस कुछ चीज़ें बता दी थी कि आप उस होटल के, उस कमरे के इनफैक्ट बाहर ये सारी चीज़ें रख दीजिए। कुछ समय बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि वो ख़राब हो गई जो चीज़ हमने रखवाई थी, तो आप वो जगह, वो कमरा हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। और ये जो इन्होंने सामान रखवाया था, ये उस लिए होता है कि आप पता लगा सकते हो कि हाँ इधर कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। हर देश में या हर उतारा करने वाले के तरीके अलग होते हैं। जैसे आप अपने हिंदुस्तान में पता लगा सकते हैं कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है बहुत सारी चीज़ों से, उसमें इनका कुछ अलग तरीका था। जब वो चीज़ ख़राब हुई तो इन्होंने सभी की परमिशन से, मतलब होटल के जो मालिक वगैरह होंगे, उस कमरे को बिल्कुल से सील पैक करा दिया था, बिल्कुल बंद करा दिया। आगे पत्थर लगाकर उसे मतलब प्लास्टर वगैरह कराया और वहाँ प्रॉपर दीवार। ये अकेला ऐसा कमरा है जिसके अंदर सारे सामान के साथ इन्होंने इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और एक कमाल की बात बताऊं, सिर्फ इधर से ही नहीं, इन्होंने बाहर से भी, वो जो खिड़की थी वहाँ से भी इसे बिल्कुल प्रॉपर बंद करा दिया। और कहते हैं कि आज भी उस कमरे के आसपास जाते हैं या दीवार पर हाथ लगाते हैं जो कमरे की बंद करी है इन्होंने, उस पर आसपास तो कोई स्मेल सी आती है, और उसको दीवार को छू कर देखते हैं तो एक हल्का हल्का ठंडा सा लगता है। ये क्या है कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इन दोनों का ये कहना है कि कोई ना कोई शक्ति ऐसी ज़रूर है जो कि उस जंगल से जुड़ी हुई है जिसके पेड़ अपने आप मुरझाया करते हैं। और बच्चों का ये कहना कि हमें मुड़े हुए पेड़ के पीछे जाकर हम देखते हैं तो कोई खड़ा दिखता है, वो क्या है कौन है नहीं समझ आता। उनके लिए तो ये जादू था, मैजिक था। लेकिन असल में अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा हो कि आप पेड़ के पीछे से झांक रहे हैं तो वो दिख रहा है, और साइड से आकर देखते हैं तो नहीं दिख रहा, 2-4 मिनट में ही समझ आ जाएगा कि हम कौन सी दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। इन दोनों ने काम अच्छा किया क्योंकि इनके पास गैजेट तो थे पहचानने के लिए कि यहाँ भूत प्रेत आत्मा है या नहीं,
लेकिन उतारे के लिए जो बाकी चीज़ें चाहिए होती है नहीं थी। तो आज के आर्टिकल में इतना ही, कैसा लगा बताना ज़रूर। अगर आप कभी उस तरफ जाते हैं तो इन पेड़ों को देखिएगा ज़रूर, बताइएगा कि हाँ, पूरे वर्ल्ड में कभी आपने ऐसा अजीब दृश्य देखा है जिसमें सभी पेड़ एक ही डायरेक्शन में मुड़ते हैं और एक ही तरीके से मुड़ते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, ये है चाचा का रेडियो। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।